अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम आज ज़रूर एक नई वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर सादुल्ला सिद्दीकी साहब के पास। हम लोग आए इनके क्लिनिक पे, हम लोग आए तो भाई चलिए हमसे कोई अच्छी सी गुफ्तगू करते हैं होम्योपैथिक के हवाले से, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर पहले तुम्हारे जो चाहने वाले हैं फॉरवर्ड से हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनको अपना ज़रा इंट्रो करवाएं, अपना तारुफ करवाएं ज़रा। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सादुल्ला सिद्दीकी। पिछले 4 साल से मैं होम्योपैथी क्लिनिक से वाबस्ता हूँ। ये महमूदाबाद TP2 में मेरा ये अपना क्लिनिक है, सिद्दीकी मेमोरियल क्लिनिक के नाम से, जो कि महमूदाबाद TP2 में है। सर अच्छा सर, आप ये बताएं कि होम्योपैथिक में जो है इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है लोगों में, रुझान क्या बेसिक इसकी क्या वजह है इसकी? असल में इस दौर में ये दौर इतना फास्ट हो गया है और लोग चाहते हैं कि बस हम जल्दी से ठीक हो जाएं। नज़ला, खांसी, बुखार या कोई बड़ी बीमारी भी होती है तो वो लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो वो इसी वजह से एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि वो बस एक दिन में उन्होंने 4-5 गोलियां खाई और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इस वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। होम्योपैथी में ये है कि ये बिल्कुल जड़ से इलाज होता है, बिल्कुल पक्का इलाज होता है कि मतलब आपका मर्ज़ जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि जो नज़ला, खांसी, बुखार एलोपैथी में 1-2 दिन में ठीक होता है, होम्योपैथी ये 4 से 5 दिन में इसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि देखें हम लोगों ने इस तरह के पित्ते का पथरी हो जाती हैं, अक्सर लोगों को जाती हैं, और नाक की हड्डी बढ़ जाना या शॉर्ट हार्ट के हवाले से, तो इसका इस होम्योपैथिक में इलाज है तो इतना ये स्लो, लोग कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट बहुत स्लो है ट्रीटमेंट, क्या वजह है, ज़रा जवाब दें। असल में होम्योपैथी को बहुत से लोग तो जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं तो उनका जानना ही सिर्फ यही है कि नाक की हड्डी बढ़ जाना, गुर्दों में पथरी हो जाना, इन 2-4 चीज़ों के लिए लोग होम्योपैथी को जानते हैं। कि जब एलोपैथ इनको सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आपका मर्ज़ इतना बढ़ गया है कि आप इसका ही सर्जरी कराएं, तो फिर वो होम्योपैथी की तरफ आते हैं भागकर कि भाई हमें बग़ैर ऑपरेशन के ये इलाज हो जाए। तो इस वजह से होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और मतलब मुस्तकिल इलाज है कि ख़ास तौर पे जो लोग जानते हैं कि नेज़ल पॉलिप, जो नाक की हड्डी बढ़ती है, और गुर्दों की बीमारी जैसे पथरी हो जाती है गुर्दे में, मसाने में, इसके लिए लोग जानते हैं इसको, और इसी का इसमें बेहतरीन इलाज है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये हमारी जो बच्ची हैं, हमारी यंग यूथ है, वो इस तरफ रुझान नहीं करते, कहते हैं हम MBBS करेंगे या नर्सिंग में जाते हैं, तो ये क्या होम्योपैथिक में क्या क्यों नहीं आना चाहते, क्या वजह क्या है, इसकी मेन बुनियाद क्या है? मेन वजह इसकी यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। असल में लोग एलोपैथी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया भर में जितने ट्रीटमेंट, इलाज, जो इलाज किए जाते हैं, जितने भी वेज़ हैं, उसमें एलोपैथी है, होम्योपैथी है, हिकमत है, और जो हैं टेलीपैथी वगैरह इस तरह के हैं। तो इसमें होम्योपैथी को सेकंड बिगेस्ट, मतलब दूसरे नंबर का उन्होंने एक शाया किया है कि होम्योपैथी दूसरे नंबर का इलाज है पूरी दुनिया में, जो मोस्ट इफ़ेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इलाज कर रही है, इसमें दूसरे नंबर पर है। तो लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है वो एलोपैथी की, क्योंकि एलोपैथी स्टोर हर गली महल्ले में, एलोपैथी क्लिनिक हर गली महल्ले में है और आसानी से खुल जाते हैं। तो इस वजह से उनका रुझान है कि बस हम एलोपैथी MBBS कर लें और एलोपैथिक डॉक्टर बन जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो होम्योपैथिक का जो आप डॉक्टर है माशाल्लाह, इसमें क्या डिग्री है, कितने साल की है, अगर कोई बंदा शॉर्ट कोर्स करना चाहे तो ये क्या प्रोसीजर है, ज़रा बताएं हमारे चाहने वालों को। इसका है, जो इसका कोर्स जो होता है, ये पूरी एक बाकायदा डिप्लोमा प्रोग्राम है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में चल रही है। और कराची में मुख्तलिफ इसके कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप इंटर साइंस के बाद इसमें एडमिशन लेते हैं, और 4 साल का ये डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें आपको चारों साल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको पूरे जिस्म की नॉलेज होगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथो, मटेरिया मेडिका, जिसमें हमारी दवाओं की सारी
मालूमात होती है और किस तरह से इलाज करते हैं। पूरी साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी वगैरह जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं, इसके तहत फिर एग्ज़ाम होते हैं इसके बाकायदा कॉलेजेस में। फिर इस्लामाबाद से इनका रिज़ल्ट आता है। पूरा एक ये जैसे मैट्रिक, इंटर और इस तरह के बोर्ड्स बने हुए हैं, ऐसे इसका बाकायदा बोर्ड है जो कि इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का है। 4 साल हम ये करते हैं। फिर इसके बाद हमें हाउस जॉब करनी पड़ती है किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जो होम्योपैथ हैं। उसके बाद फिर हम अपना क्लिनिक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अफसर हमें बताया कि एफएससी के बाद ये किया जाता है, कोर्स कर सकते हैं। कोई बच्चा ख्वाहिशमंद हो, उसने मैट्रिक की हुई हो, तो वो क्या मैट्रिक के बाद होम्योपैथिक में कोई शॉर्ट कोर्स कोई होता है इस तरह का, 6 महीने का, इस साल कोई शॉर्ट कोर्स है होम्योपैथिक में या नहीं है? नहीं, इसमें इस तरह के कोई भी शॉर्ट कोर्स नहीं है, बाकायदा पूरी डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम है ये, और ये 4 साल का ही होता है। और अब एक डिग्री प्रोग्राम इसका लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल ने, जो कि पंजाब में हो रहा है अभी बावलपुर यूनिवर्सिटी से, जो कि BHMS है, जो कि 5 साल का है। वो एक इसका प्रोग्राम है और ये 4 साल का ये डिप्लोमा है। बस ये 2 हैं। अच्छा, तो ये इसकी स्टडी जो है मुश्किल है या इजी है? ईज़ी और मुश्किल का तो कुछ कह नहीं सकते, बस ये है कि स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो जिस तरह से शौक़ से दिल लगा के पढ़ेगा तो उसके लिए तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कई लोग मिलते हैं जो होम्योपैथिक से माजर के साथ जो अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये बहुत स्लो होता है, तो वो क्या कहना चाहेंगे, इतना ये स्लो क्यों इलाज है ये? मैं पिछले 4 साल से इस अपने ज़ाती क्लिनिक से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 6 साल मुझे, और जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की, मेरा 10 साल का तजर्बा है होम्योपैथी में। और इस 10 साल में मैंने लोगों से यही एक सुना है कि भाई देर से इलाज होता है और मतलब दवा लेते जाओ बंदा गुजर जाता है, इलाज नहीं होता। इस तरह के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो लोगों ने ये कि भाई इसमें ना इलाज होता है ना कुछ होता है, बस दवा खाते जाओ, मीठी गोलियाँ। अब होम्योपैथी बहुत एडवांस हो गई है, वक्त के साथ साथ जैसे और चीज़ें एडवांस हुई हैं, ऐसे ये इलाज भी बहुत एडवांस हो गया है। पहले सिर्फ मीठी गोलियाँ आती थी, अब बाकायदा ब्लिस्टर फॉर्म में इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। और ऐसा नहीं है कि देर से इलाज होता है। हाँ, डॉक्टर जो है वो अगर मर्ज़ को सही तरह से जांचता नहीं है, मर्ज़ की पूरी तह तक नहीं घुसता, तो मरीज़ को पहले देखना पड़ता है, उसके मर्ज़ को जानना पड़ता है, फिर उसकी सिम्टम पूछनी पड़ती है कि क्या एग्रावेशन है, क्या एम्लिरेशन है। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद फिर हम दवा सिलेक्ट करेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि देर से इलाज हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द इलाज होगा। एलोपैथी से फ़ास्ट इलाज होता है इसमें, लेकिन लोगों के एक दिमाग में सोच बैठी हुई है कि भाई देर से इलाज होता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आप हमें कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथिक के हवाले से, और जो आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, क्या इसका भी इलाज है होम्योपैथिक में? होम्योपैथी में अभी तक जितने अमराज हैं उनका इलाज भी है। जैसे कोविड-19 में अगर आपने देखा हो कि होम्योपैथी ने इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिक एल्बम, वो बाकायदा जैसे यहाँ पर पूरी दुनिया में पोलियो के ड्रॉप लाए जाते हैं, इस तरह आर्सेनिक एल्बम एक प्रिवेंशन के तौर पर ये लोगों को वहाँ पे घर जा के उन्होंने पिलाई है ताकि मर्ज़ फैले नहीं। होम्योपैथी में कोरोना का इससे पहले जैसे एक वायरस आया, डेंगू वायरस, इसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, लोग कर रहे हैं इससे। और जो जैसे कुछ लोग पपीते के पत्ते वगैरह इस तरह थे, लेकिन होम्योपैथी में बाकायदा इसकी एक प्रॉपर मेडिसिन है जिससे वो ट्रीटमेंट किया। कोरोना अब जैसे आया, कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन जो है, अभी चाइना ने कोई लॉन्च की है इसकी वैक्सीन, जिस पे भी अभी टेस्ट चल रहा है, तो वो अभी मार्केट में नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जिससे इसका हम बचाव भी कर सकते हैं, और इससे ये है कि ट्रीटमेंट भी होता है इससे। होम्योपैथी की कुछ दवाएं ऐसी हैं जिससे कोरोना का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे पाकिस्तानी कौम को और हमारे चाहने वालों को आप कोई मैसेज, क्या पैगाम डिलीवर करना चाहेंगे उन तक? मैं यही कहना चाहूँगा कि शेड्स ऑफ उस्मान, जो ये हमारे दोस्त हैं उस्मान साहब,
इनके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फेसबुक पे। को बहुत से कराची के जो सोशल इश्यूज़ हैं और जैसे रोड्स के हवाले से मैंने आपके क्लिप्स देखे थे, और भी जो कराची के मसाइल हैं उसको गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को चाहिए इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा, हम उनके सबसे पहले तो उनके बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर साहब आपके कि आपने अपना इतना कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर सब उस्मान को टीम को दिया सर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो हमने देखा, आज हमने बात की डॉक्टर सादुल्लाह सिद्दीकी साहब से। ये होम्योपैथी के डॉक्टर हो, ये बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं। आपको भी कोई मसला हो, कुछ भी बात हो, कोई मशवरा लेना हो, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डालेंगे और उनका कंप्लीट एड्रेस भी डालेंगे। आप इनसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर्स ऑफ उस्मान को टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।